सौरभ जी देखिए, उन्होंने कहा हरदीप पुरी जी ने जो लिखा था वो ह्यूमन एरर था, तो इसके आगे बहस की गुंजाइश नहीं रह जाती। अब उन्होंने कह दिया ह्यूमन एरर है तो है, हरदीप पुरी जी सामने जब आएंगे तो वो स्पष्टीकरण इस पर देंगे। आप रोहिंग्याओं को बसाना चाहते हैं, ये साबित करने के लिए बीजेपी 2 चिट्ठियां लेकर के आई है। वो दोनों चिट्ठियां मेरे पास हैं। एक है 29 जुलाई 2022 की ये चिट्ठी आपके पास भी होगी, जो दिखाई जा रही है, और इसके अंदर जो है दूसरी चिट्ठी है वो जो स्क्रीन पर, उसके अलावा दूसरी वाली चलाएं चिट्ठी। इस चिट्ठी के अंदर ये बताया गया कि चीफ सेक्रेटरी ने 29 जुलाई को इसी साल बैठक करके ये निर्देश दिया है एनडीएमसी को कि बकरवाला में सारे फ्लैट्स तैयार करके, जहां पर सारी वाटर सप्लाई हो, बेसिक अरेंजमेंट्स हो, फंक्शनल टॉयलेट हो, बोरवेल की सुविधा हो, ये एफआरआरओ को दिया जाए। एफआरआरओ क्या होता है अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरी चिट्ठी ये है, दूसरी चिट्ठी बताई जा रही है, ये आज दिखाई केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, कि ये चिट्ठी 23/6/21 की है और इसमें डेप्यूटी सेक्रेटरी होम दिल्ली सरकार के वो ये कह रहे हैं कि सारे के सारे फ्लैट और बारात घर ये बकरवाला के ये दे दिए जाएं रोहिंग्याओं को। ये चिट्ठी दिखाई जा रही है। दोनों चिट्ठियां मैंने आपको दिखा दी जो आरोप के तहत आपके ऊपर दिखाई जा रही हैं। सौरभ भारद्वाज जी, अब मैं आपको पूरा का पूरा जो ये घटनाक्रम है इसको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। सुबह 7-7:30 बजे केंद्र सरकार के एक सीनियर मिनिस्टर, जो कि ब्यूरोक्रेट रहे हैं, फॉरेन सर्विसेज के अंदर देखते रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स को देखते रहे हैं, उन्होंने 2 ट्वीट किए और उन्होंने उस ट्वीट के अंदर केंद्र सरकार के डिसीजन को एक लैंडमार्क डिसीजन बताते हुए कहा कि हमने, यानी कि केंद्र सरकार ने ये फैसला किया कि रोहिंग्या रिफ्यूजियों को हम ईडब्ल्यूएस फ्लैट देंगे दिल्ली के बकरवाला में, उनको यूनाइटेड नेशंस के आईडी कार्ड देंगे, उनको फैसिलिटी देंगे, उनको राउंड द क्लॉक दिल्ली पुलिस की, जो केंद्र सरकार की पुलिस है, उसकी प्रोटेक्शन देंगे। और टैग किसको किया? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, @PMO इंडिया को। ऊपर से उन्होंने कहा कि इंडिया हमेशा वेलकम करता है, स्वागत करता है इस तरीके के रिफ्यूजियों का, यानी कि उन्होंने और निमंत्रण भी दिया कि कोई और भी रिफ्यूजी हो तो दिल्ली में आ जाए, देश में आ जाए, हम उसका स्वागत करते हैं। दूसरा, उन्होंने एक और ट्वीट किया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 के लिहाज से हम इनका स्वागत कर रहे हैं, जबकि 1951 की यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन की इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। ये रिफ्यूजी हमेशा बार बार कहते हैं कि इस कन्वेंशन के तहत हमें जगह मिलनी चाहिए, और ये कोर्ट में हम लोग कहा करते हैं, दिल्ली और भारत कहता है कि हम इस कन्वेंशन की पार्टी ही नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है, तो हम क्यों आपको पनाह देंगे। मगर वो सिग्नेटरी की बात को भी बाईपास करके यूनियन मिनिस्टर कहते हैं कि हम तब भी जो है इनको रिफ्यूज देते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? सुबह 10-10:30 बजे मैंने हरदीप पुरी जी के ट्वीट को कोट करते हुए ट्वीट किया और मैंने कहा कि यह गलत है। दिल्ली के लोग, दिल्ली की सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप इलीगल रोहिंग्या माइग्रेंट्स को दिल्ली के अंदर बसा दें। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, आप ये नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट हुए, आनन फानन हुई, मीडिया के अंदर क्वेरी आई। उसके बाद एमएचए ने दिन ढलते ढलते अपनी एक प्रेस रिलीज करी और ट्वीट की कि ये सब गलत है। जी ठीक। अब इसको ह्यूमन एरर अगर कहा जा रहा है तो ह्यूमन एरर ऐसे नहीं होता कि आप बाकायदा खबर को लेके उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को टैग करके एक सीनियर मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं, उसके बाद एएनआई के अंदर बाकायदा इंटरव्यूज हैं, एएनआई के अंदर बाकायदा न्यूज है हरदीप पुरी के नाम की। ये सारी की सारी चीजें ह्यूमन एरर नहीं हो सकती। ठीक है सौरभ जी, उस पर तो बात हो गई, आपने जवाब भी सुन लिया, आपने जवाब भी सुन लिया, दर्शक भी समझ गए कि भाई दूसरी बात, कोई बचाव नहीं है उस बात का जो हरदीप पुरी ने कहा, उसका कोई बचाव बीजेपी के पास नहीं है। अब आप दूसरी बात पे आ जाते हैं। हाँ, अब अपनी दूसरी बात पे आ जाते हैं। ये चिट्ठी जो है, हाँ, अब ये जो चिट्ठी जो है, ये अनुराग ठाकुर जो दिखा रहे हैं, ये वही चिट्ठी है जो कल मनोज तिवारी साहब ट्वीट कर रहे थे, आदेश गुप्ता ट्वीट कर रहे थे, गौतम गंभीर ट्वीट कर रहे थे, वही चिट्ठी ट्वीट हो रही थी। अभी चिट्ठी है किसकी? ये चिट्ठी है होम पुलिस 2 डिपार्टमेंट। अभी होम पुलिस 2 डिपार्टमेंट क्या है? ये दिल्ली सरकार के पुलिस डिपार्टमेंट से डील करने वाला होम डिपार्टमेंट है।
अब पुलिस किसके पास आती है? ये बात तो डिसाइडेड है कि दिल्ली सरकार का पुलिस होम डिपार्टमेंट एलजी के अधीन आता है, सीधा उनके अधीन है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार की है ही नहीं। वरना तो कमिश्नर हम तय करते ना, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर कौन होगा, डीसीपी कहां पे कौन लगेगा, हम तय करते। नहीं कोई ना तय करते। ठीक, आप अभी देखिए, आज जो मनीष सिसोदिया ने कहा, सौरभ भारद्वाज जी, और आप जो अभी कह रहे हैं, एक सेकंड दीजिए मुझे। आप ये दिखाना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार में काम करने वाला कोई भी अफसर आपको रिपोर्ट ही नहीं करता? अब ये डिप्टी सेक्रेटरी होम चिट्ठी लिख रहे हैं, नहीं, डिप्टी सेक्रेटरी होम चिट्ठी लिख रहे मैं ये हैं नहीं कहना एनडीएमसी को कि सुविधाएं दीजिए और शिफ्ट कीजिए मैं इनको। आपको ये कहना चाह रहा हूं जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो विभाग है होम पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है, ये देखिए दिल्ली सरकार के अंदर बहुत सारे विभाग हैं, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ये है कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड। चलिए ठीक है, फिर ये इस चौथा साल इन्होंने इस मान लीजिए, चलिए मैंने आपकी ये बात भी मान ली, लेकिन इस साल ये 29 जुलाई को जो चिट्ठी, चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी, अब इसके अब और आगे आते हैं हम। अब इसी चिट्ठी में जो उन्होंने लिखा, उसमें क्या लिखा है? इट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंसिडर द रिक्वेस्ट ऑफ FRRO दिल्ली। नाउ व्हाट इज FRRO? फॉरेन रेजिडेंट्स रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके अंडर आती है? ये इसकी वेबसाइट है, आप देख लीजिए, FRRO की वेबसाइट। इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब की फोटो लगी हुई है। ये सीधा सीधा MHA यानी कि होम डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंदर आता है। ठीक है, FRRO यानी कि केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट इसके अंदर रिक्वेस्ट कर रहा है, होम का पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर मीटिंग कर रहा है, इन्हीं के केंद्र सरकार के अधीन आने वाले फ्लैट इनको दिए जा रहे हैं। अच्छा, और उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं मिनट्स भी लेके आया हूं। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर पैरा नंबर 5 क्या कहता है, आप सुनिए सौरभ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो पैरा ये कहता है, इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड that a detailed self-contained note may be put up to bring the issue to the notice of Honorable LG Delhi by the Home Department। और आखिरी में जो हाथ से लिखा हुआ नोट है वो ये कहता है कि इस नोट को डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी के थ्रू एलजी साहब को भेजा जाए। चीफ सेक्रेटरी आपको अंधेरे में रखते हैं। इसी चिट्ठी का पैरा नंबर 1 तो ये कह रहा है ना कि सारी सुविधाएं देकर के उनको फ्लैट में शिफ्ट करो रोहिंग्याओं को, तो आप कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी ने आपको अंधेरे में रखा। अब मैं इस सवाल पे आ जाता हूं। अब आज मनीष जी ने क्या चिट्ठी लिखी, उसका लब्बो लुबार क्या है? ये है कि अगर दिल्ली के कुछ अफसर जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं, दिल्ली पुलिस के कुछ अफसर और FRRO के कुछ अफसर जो कि MHA के अंदर आते हैं, मिलकर ये देश के खिलाफ साजिश हो रही है, ऑलमोस्ट देशद्रोह हो रहा है कि इलीगल माइग्रेंट्स को परमानेंट रेजिडेंट दिए जा रहे हैं, उनको राउंड द क्लॉक प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो ये देश के खिलाफ साजिश और ये देशद्रोह अगर हो रहा है तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? केंद्र सरकार कह रहा है हमने नहीं कहा, हम ये बता रहे हैं कि हम तो ना फाइल पे, और हमारे बारे में तो साफ साफ लिखा हुआ कि मंत्री को फाइल ही नहीं दिखानी। नहीं, लेकिन सौरभ जी आप तो ये कहकर साफ बच निकल रहे हैं ना कि भाई सारे अफसर जो है, नहीं, आपका सारा बचाव ये है कि ये सारे अफसर जो हैं ये केंद्र के इशारे पर काम करते हैं, जो आप वैसे जो ये सारे अफसर हैं दिल्ली की सरकार के जी, अफसर सारे दिल्ली की सरकार के, सारी मीटिंग दिल्ली के अफसर कर रहे हैं। सौरभ जी मैं यही बता रहा हूं, इसमें 3 तरीके के अफसर हैं। एक होम पुलिस डिपार्टमेंट जो एलजी के अंडर आता है, एक FRRO जो सीधा MHA के अंदर आता है, तीसरा पुलिस जो फिर से MHA के अंदर आता है, चौथा NDMC जो हरदीप पुरी जी का डिपार्टमेंट है। इसमें केंद्र सरकार के ही सारे डिपार्टमेंट। और अच्छा, ACS होम किसके अंडर आता है? टेक्निकल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली किसके अंडर आता है? ये भी एलजी। हाँ, पुलिस से रिलेटेड जितने मामले हैं ये फाइल कोई जो है मंत्री को नहीं दिखाते, ये सीधा एलजी के पास आते हैं, एलजी ही डिसीजन लेता है। ये तो सब चलिए ठीक। अच्छा सौरभ जी, चलिए ठीक है, आपका बचाव मैंने सुन लिया। आपका कहना है ये सारे अफसर जो हैं ये सीधे एलजी को रिपोर्ट करते हैं, एलजी के जरिए ये सारा काम हो रहा था, सब केंद्र करा रहा था, हमको अंधेरे में रखा गया। चलिए ठीक है, ओके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।